आपका एबी स्टार पर मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बाबा साहब को मुंबई से चुनाव हराने में, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। चाहे नेहरू हो या चाहे इंदिरा गांधी हो, सबने अपने कार्यकाल में जीवित रहते हुए अपने आप को भारत रत्न से सम्मानित कर लिया, लेकिन बाबा साहब को सम्मानित करने का उनके मन में कभी भी विचार नहीं आया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, इंदिरा के नाम पर, राजीव के नाम पर बहुत सारे स्मारक भी बनाए गए, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से स्मारक बनाने का विचार तक नहीं किया। जब कभी यह विचार आया, उनके समक्ष सुझाव पेश किए गए, तो नेहरू जी का जवाब था कि ऐसे स्मारक सरकार द्वारा ना बनाए जाने चाहिए, आम लोगों द्वारा अपने संसाधनों से बनाया जाना चाहिए। जबकि नेहरू गांधी परिवार के नाम पर स्मारक सरकार के खर्चे पर बने हैं, और इससे ज्यादा अंबेडकर साहब का अपमान या उनके प्रति दोहरा रवैया क्या हो सकता है, यह एक विचार करने वाला विषय है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्नेह कमल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, जिस तरीके से हम देखें, अंबेडकर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, और अब एक बार फिर से बीजेपी की ओर से हमला बोला गया है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपमान करने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिया गया, उसके बाद से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, तमाम विपक्षी दल कहीं न कहीं एक दूसरे पर जो है हमलावर हैं। जहां एक और कांग्रेस ने आज जो 24 तारीख को जो है, क्षमा कर 23 तारीख को जो देशव्यापी कार्यक्रम का आह्वान किया था कि पूरे देश में जो है उन्हें कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालय पर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। इसी के जवाब में आज जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कानून मंत्री रहे हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता की, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है कांग्रेस जो है पूरे देश में जो बाबा साहब के नाम पर जो स्वांग रख रही है, जो उनको कहती है कि हम उनका सम्मान करते हैं, और आजादी के बाद सबसे अधिक किसी ने बाबा साहब का किसी ने अपमान किया है तो यह कांग्रेस है। उन्होंने कहा बाबा साहब को मुंबई से चुनाव हराने का मसला हो, मंत्रिमंडल से चाहे इस्तीफा देने का मसला हो, सभी बात है। जब बाबा साहब ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से बिल्कुल, उन्होंने एक और चीज जिक्र किया है स्नेह कमल, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जब ये लोग जीवित थे, चाहे नेहरू रहे हो, इंदिरा गांधी रही हो, तमाम लोग जो जीवित रहे थे, खुद को सम्मानित किया भारत रत्न से थे, लेकिन कभी भी अंबेडकर साहब को सम्मानित करने का विचार इनके मन में नहीं आया। जी, यही उन्होंने कहा कि चाहे वो पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, सभी ने अपने जीवित रहते हुए अपने जीवित काल में अपने आप को भारत रत्न से सम्मानित कराया। लेकिन बाबा साहब के लिए उनके मन में जरा सा ये नहीं है। बाबा साहब को जो भारत रत्न का मतलब सम्मान मिला वो वीपी सिंह की सरकार में, जिससे भारतीय जनता पार्टी का सहयोग प्राप्त था। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि तमाम जो गांधी परिवार तमाम सदस्य उनके नाम से, देश में तमाम बड़े जो स्मारक हैं या जो बड़े भवन हैं सभी उनके नाम से हैं। तभी भी कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मान देते हुए उनके नाम से कोई बड़ा स्मारक के सम्मान बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं हम देखें तो विचार करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त जब अंबेडकर का मुद्दा छाया हुआ है, कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पुराने जो उस वक्त के दौरान के जो ताजा हालात है, अगर उनका रुख करते हैं, तो यही चीज कहीं ना कहीं एक बार फिर से छवि भरकर सामने आती है, जब उनके नाम का कोई भी स्मारक नहीं बनाया गया, ना ही उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन अब जब अंबेडकर सामने आए हैं तो इस पर राजनीति छिड़ी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है तमाम आरोप भाजपा लगा रहे कांग्रेस पर कि बाबा साहब के लिए जो उचित सम्मान था कि हम के जीवित रहते, चाहे उनके मरने के बाद कभी कांग्रेस उनको वो सम्मान नहीं दिया। अब जबकि जो है एक 12 सेकंड के एडिटेड वीडियो के माध्यम से बाबा साहब का अनुयायी बनने या उनके पक्ष लेने की जो कांग्रेस कोशिश करे, कहीं न कहीं वो कांग्रेस का दोहरा रवैया है। वही कांग्रेस बार बार कहती है कि गृह मंत्री ने जिस तरह से
लोकसभा में ये संसद के अंदर जो बयान दिया था, जी। कहा था क्यों अम्बेडकर 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 रखते हो, हाँ। अगर इतना नाम अगर भगवान कहते तो शायद आपकी जो है 7 जन्म कर जाते। ये बयान भी कहीं न कहीं जो अम्बेडकर की अनुयायी है, ये खासकर जो दलित समुदाय है, उन्हें भी कहीं न कहीं आहत करने वाला था। हालांकि गृह मंत्री का बार बार आरोप है कि मेरा यह बयान एडिटेड है। वही कांग्रेस कहती है अगर एडिटेड है, सरकार आपकी है, सब कुछ आपका है, आप पूरी वीडियो या बिना एडिट के अनकट वीडियो क्यों जारी कर देते हैं? जबकि ये लोकसभा की ये संसद कार्रवाई का राज्यसभा टीवी का विजुअल है, उसे आप जारी कर दें। स्पष्ट लगे कि आपने क्या कहा, हमने एडिट किया, आपने स्पष्ट किया। तो कहीं न कहीं दोनों ओर की जो तलवारें जो खींची है वो अभी तक म्यान में वापस नहीं गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जब कांग्रेस पर हमला तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जो है वो भी इस मुद्दे को ठंडा होने नहीं दे रहे। बार बार हमला करने की गृह मंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने स्वयं बाबा साहब का अपमान किया था। बिल्कुल अश्विनी कमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से तो आपको बताते चले, बीजेपी ने जो है पलटवार किया है और बाबा साहब को सम्मानित नहीं किया, ऐसा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। हम देखें तो संसद में जिस तरीके से अमित शाह का बयान सामने आया था, इसके बाद से सियासी दौर लगातार जारी है। चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, गहमा गहमी दोनों ही जगह देखी जा रही। देश प्रदेश तमाम जगहों पर अलग अलग जो जगह है वहां से कई सारी तस्वीरें सामने भी आई, जहां गृह मंत्री को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया, दलित लोगों में जो है एक रोष देखा गया बी आर अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर। वहीं अब फिर से बीजेपी की ओर से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का अपमान करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और इस पर सियासी जो पारा है वो लगातार हाई देखी जा रही है। रुक करते अगली खबर की ओर। महाकुंभ से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच गए हैं और आपको बता दें, प्रयागराज पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने टेंट सिटी का जायजा लिया। वहीं अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करने का निर्देश भी दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों से मेले की तैयारियों के बारे में चर्चा की और बैठक में महाकुंभ के कार्यों से जुड़े सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर है, जहां महाकुंभ जो आयोजित होने वाली है साल 2025 में, उसकी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। आपको बताते चले, महाकुंभ को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जहां तमाम जो तैयारियां हैं महाकुंभ के मद्देनजर क्या कुछ वहां व्यवस्थाएं की जा रही, इन सब चीजों को लेकर प्रयागराज दौरे पर जहां अधिकारियों के साथ बातचीत कर जायजा ले रहे हैं। खबरों में बढ़ते आगे, दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार और विफलताओं के आरोप लगाए हैं। आरोपी के आरोप पत्र को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को जारी किया और इसमें आप सरकार के बड़े बड़े वादों को याद दिलाते हुए कई गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के आरोप पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। उन्हें दिल्ली वासियों को यह बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 सालों में दिल्ली के लिए क्या किया। पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वालों ने कोई काम नहीं किया है। चुनाव में कभी आरोप पत्र निकलते हैं, कभी मुझे गालियां दी जाती है और इनका एक ही मैनिफेस्टो है कि केजरीवाल को गालियां देना है। मैं दिल्ली वालों से पूछता हूं कि क्या गालियों से विकास होगा। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों के लिए बिजली, पानी, महिलाओं की यात्रा, सड़कों और कई अन्य मामलों में भी काम किया है। क्या इन लोगों ने क्या किया है, ये भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसको लेकर जब जब चुनाव का समय आता है तो ये मेरे खिलाफ आरोप पत्र जारी कर देते हैं, जबकि इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है। तो ये पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि चुनावी दौर में केवल मेरे खिलाफ आरोप पत्र जारी किए जाते हैं। खुद बीजेपी के पास दिल्ली में सीएम फेस नहीं है और विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्म होती हुई दिखाई दे रही है और केजरीवाल जहां जनता को लुभाने की कोशिश में तमाम तरह की जो तैयारियां कर रहे हैं, वही बीजेपी पर भी पूरी तरह से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है।
वो दिल्ली के लोगों को ये बताएं कि 5 साल में दिल्ली के लिए उन्होंने, बीजेपी वालों ने क्या काम किया। दिल्ली में 2 सरकारें हैं, ये आधी आधी कहते हैं ना, दिल्ली की आधी सरकार है। तो आधी सरकार आम आदमी पार्टी की है, आधी सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर, काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। उनके पास, बीजेपी के पास ये चुनाव और खबरों में बढ़ते आगे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। मोहन भागवत के बयान पर बोले अखिलेश यादव, आरएसएस बीजेपी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। तो अखिलेश यादव ने ये बड़ा हमला बोला है और आपको बताते चले, आरएसएस बीजेपी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। अखिलेश यादव ने कहा आरएसएस बीजेपी के लिए अंडरग्राउंड काम करती है, ये भी आरोप आरएसएस पर लगाए हैं। उन्होंने कहा भागवत को बीजेपी के लोगों को समझना चाहिए, वो एक फोन कर दे तो कोई सर्वे विवाद नहीं होगा, खोदते खोदते ये लोग अपनी सरकार खोद देंगे। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने किया है और उन्होंने कहा कि खोदते खोदते ये लोग अपनी ही सरकार खोद डालेंगे। अगर आरएसएस वाले एक फोन कर दे या भागवत एक फोन कर दे तो ये सर्वे विवाद जो चलता आ रहा है ये कुछ भी नहीं होगा। भागवत को बीजेपी के लोगों को समझने की जरूरत है। उन्होंने बड़ा हमला आरएसएस और बीजेपी दोनों को निशाने पर लेते हुए बोला है और उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी की अंडरग्राउंड विचारधारा, यानी कि एक ही विचारधारा की तरह ये दोनों काम करते हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही साजिश रचते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर, सर्वे को लेकर, जिस तरह से बीते कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं, सर्वे को लेकर जो भी बयानबाजी सामने आई है, बीजेपी की बात करें या विपक्ष की बात करें या फिर आरएसएस की ही बात करें, तो इन तमाम चीजों को निशाने पर लेते हुए सपा प्रमुख ने ये हमला बोला है। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मैंने पहले भी कहा है। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज समस्या क्या है? आज बॉर्डर पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन में बैठे हैं। उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल है। मुझे उस अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की अंडरग्राउंड विचारधारा है, आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को समझने की जरूरत है। साथ ही भागवत वाले बयान को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। कहीं ना कहीं देखिए तो तमाम चीजें जो सर्वे के इर्द गिर्द घूम रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से हम देखें पिछले काफी समय सर्वे को लेकर विवाद सामने चला आ रहा है और अब इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधा, आरएसएस और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया है। बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान कहीं ना कहीं पर सीधा निशाना साधते हुए बोला कि जो मोहन भागवत का जो बयान था उस पर अखिलेश यादव ने सीधा भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग कि ये जो बाबा भीमराव अम्बेडकर है उनको लेकर कहीं ना कहीं पर विवाद बना हुआ है। तो उसी के चलते आज जो अखिलेश यादव का जो बयान आया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भाजपा सिर्फ आरएसएस के इशारों पर ही काम करती है। यदि मोहन भागवत एक फोन भी कर देते हैं भाजपा को तो शायद ये कहीं ना कहीं जो सर्वे हो रहे हैं कहीं ना कहीं बंद हो सकते हैं। जी बिल्कुल आनंद, हमने देखा था हाल ही में जब मोहन भागवत का बयान सामने आया था, तमाम जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। अगर हम देखें तो एआईएमआईएम हो चाहे अन्य जो दल हैं, उन तमाम लोगों ने, कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन जिस तरीके से अब अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या मायने इसके, क्या वो उससे जो अन्य इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं, दल हैं, उनसे सहमति नहीं जताते, क्योंकि बाकी जहां सहयोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आरएसएस के निशाने पर ही बीजेपी उनके इशारे पर ही काम करती है, दोनों मिले जुले हैं।
बिल्कुल जो है साफ तौर पर देखा जाए कि यदि समाजवादी पार्टी है उसका कहीं ना कहीं जो जमीनी अस्तित्व है वो यूपी के अंदर ही आता है कहीं ना कहीं पर, और जिसके चलते अब कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव को मालूम है कहीं जो 2027 का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर भी अपनी जो साथ है उसको अपनी मजबूती के साथ वो साथ में 2027 के चुनाव में खड़े होने चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये कहा जा सकता है जी कि जो अखिलेश का जो बयान था उसको लेकर जो उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग आरएसएस के इशारे पर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर भी ये सवालिया निशान खड़ा होता है, क्या भाजपा पार्टी आरएसएस के इशारों पर ही चलती है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी भी मोहन भागवत से अखिलेश यादव अपनी सहमति नहीं जता रहे, जहां बाकी दल उनके साथ है वहीं ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनकी मिलीभगत है और इसी के तहत ये काम कर रहे, सर्वे वगैरह कराया जा रहा है। आनंद बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो आपको बताते चले ये अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है और बढ़ते हैं आगे। अभी हम देखें जिस तरीके से दिल्ली से एक और जानकारी सामने आ रही, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया पोस्ट, आज संजीवनी योजना रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। सिसोदिया ने कहा केजरीवाल करेंगे शुरुआत, जंगपुरा विधानसभा के डीडीए फ्लैट से शुरुआत किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ दिल्ली से सामने आ रही, बुजुर्ग नागरिकों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की जाएगी जंगपुरा विधानसभा के डीडीए फ्लैट से। इस योजना की शुरुआत जहां बुजुर्ग नागरिकों के लिए अब सरकार की ओर से ये तोहफा दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम योजनाएं दिल्ली सरकार ला रही है ताकि जनता जनार्दन एक बार फिर से उन पर मेहरबान हो और उनका समर्थन मिल सके। तो जंगपुरा विधानसभा के डीडीए फ्लैट से शुरुआत होगी, सिसोदिया ने कहा है, और बुजुर्ग नागरिकों के लिए संजीवनी योजना है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा, बीजेपी कांग्रेस की नियत नीति में खोट। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, बीजेपी कांग्रेस पर मायावती ने बड़ा हमला बोला है। अपने एक अकाउंट पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की नियत नीति में खोट है, बाबा साहेब का अपमान किया गया। और ये मायावती ने ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने कहा दलित पिछड़ा की याद बुरे समय में ही आती है। बीएसपी कल देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। छलावपूर्ण राजनीति करने वालों से सावधान रहने की हिदायत भी मायावती ने ये दिया है। तो एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये बड़ा हमला बोला है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और हमारे साथ एक बार फिर से आनंद बने हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से हम देखें यहाँ मायावती ने पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर और उन्होंने कांग्रेस बीजेपी दोनों पर ही हमला बोला है। कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की नियत और नीति दोनों में एक खोट है। बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मायावती ने अपने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसको लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधते हुए कहा। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मायावती जो कह सकते हैं बीएसपी एक समय बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी यूपी के अंदर, अपनी जमीनी साख को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो दलितों का और पिछड़ों का नाम लेकर मायावती अपनी जो राजनीति की रोटियां दोबारा फिर से सेकने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल आनंद, वो ये भी कह रही है कि जब भी बुरा वक्त आता है, बुरे समय में ही इन्हें दलित और पिछड़े वर्ग की याद आती है। और इसी को लेकर वो बता रही, जिस तरीके से अंबेडकर को लेकर बयान सामने आया था, अब इसको लेकर बीएसपी की ओर से देश भर में प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल जो ही यदि एक तौर पे माना जाए, एक समय था मायावती और बसपा पार्टी का जो यूपी के अंदर उन्होंने अपना परचम फैलाया। लेकिन अब जो जमीनी हकीकत है, शायद मायावती भी इस चीज से जानती हैं कि वो जो जमीनी साख है उनकी वो बहुत पीछे जा चुकी है। शायद यही कारण है कि जो कभी दलितों की मसीहा मानी जाती थी आज वो काफी बैकफुट में है। लेकिन 2027 के चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने जो भाजपा और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो बड़ी ही शर्मनाक बात कही जा सकती है कि बाबा साहब जो संविधान के रचयिता है उनको लेकर जो राजनीति इस तरीके की चल रही है वो कहीं ना कहीं देश पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रही है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरीके से हम देखें तमाम जो दल है वो इसको लेकर कुछ न कुछ हमलावर है और अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही निशाने पर है बीएसपी के। और मायावती ने इसी को लेकर पोस्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये छलावपूर्ण राजनीति करने से भी दूरी बनाए रखने का उन्होंने कहा है और हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है। बढ़ते आगे, दिल्ली से एक और जानकारी आपके साथ सामने आ रही है और दिल्ली एलजी को लेकर केजरीवाल ने पोस्ट किया। एलजी साहब, ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद। केजरीवाल ने ये पोस्ट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने जो है एलजी साहब का धन्यवाद जताया है। रंगपुरी पहाड़ी की
समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित किया और इसी को लेकर उन्होंने एलजी साहब का धन्यवाद जताया है और कहा कि वहां पर हमारी टीम नया ड्रेन बनवा रही है, हमारी टीम युद्ध स्तर पर सफाई भी करवा रही है, आप हमें बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। यानी कि एक बार फिर से चुनावी दौर में केजरीवाल का जादू देखने को मिलेगा और तमाम जो कार्य है, विकास कार्य है, प्रगति पर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जनता का साथ पाने के लिए केजरीवाल हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और इसके साथ ही जो भी दिल्ली की जनता के लिए जरूरत की चीजें हैं और विकास कार्य हैं, तमाम चीजों पर ध्यान दिए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की ओर से। बढ़ते आगे, मेरठ से खबर सामने आ रही, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने किया परफॉर्म, मां गंगा के अवतार में दिखी ड्रीम गर्ल। एक बार फिर से मां गंगा के अवतार में ड्रीम गर्ल दिखी हैं बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने परफॉर्म किया है। विक्टोरिया पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान वो वहां शामिल रहे। तो आपको बता दें, बीजेपी सांसद ने मेरठ महोत्सव में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से शहरवासियों को झूमने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने मां गंगा के रूप में नदियों को साफ सुथरा रहने का संदेश भी दिया। दिवंगत बीजेपी नेता सुषमा स्वराज को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उनसे गंगा नृत्य नाटिका पेश करने के लिए कहा था और गंगा भारत के इतिहास की साक्षी है। उन्होंने महाकुंभ को लेकर भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अच्छी व्यवस्था की है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए विस्तार के साथ।